हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। क्लास चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये 8वां लेक्चर है, क्लास 10 का सिलेबस चल रहा है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो सॉलिड को जब ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहले ऐड करते हैं तो क्या-क्या चीजें चेंज हो जाती है और क्या-क्या सेम रहता है। तो पहले कुछ सॉलिड्स को देखते हैं। यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक सॉलिड है, ये इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण। और ये क्या है? हेमिस्फेयर। अभी देखिए ये दोनों को जो हमने ऐड कर दिया तो नया फिगर कैसा मिल गया। ये देखिए इस टाइप का एक फिगर मिल गया, इस टाइप का एक डिजाइन कह सकते हैं। जैसे टॉप लट्टू होता है उस तरीके से खेलने वाला, उसका उल्टा कह सकते हैं। या फिर उसी चीज को नीचे देखिए, हेमिस्फेयर और इन्वर्टेड कोन को ऐड कर दिया गया तो ये आइसक्रीम कोन टाइप का मिल गया। तो इसी टाइप के सॉलिड्स को ऐड करेंगे और ऐड करके क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेंगे और क्या क्या चीजें चेंज होगा पहले वो देखेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, दो क्यूबॉइड को कैसे ऐड करेंगे वो भी देखना है। जैसे दो क्यूबॉइड को ऐड करते हैं तो उसका लेंथ में क्या चेंज होगा, ब्रेथ में चेंजेस होगा या नहीं होगा, किस तरह से जोड़ रहे हैं उस पे क्या डिपेंड करता है, ये सब देखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों का यहाँ और यहाँ अगर एकदम सेम एग्जैक्ट इस तरीके से ऐड हो जाता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो इसका जो रेडियस होगा वही क्या होगा, इसका मतलब दोनों का सेम ही रेडियस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रेडियस हम लोग एक का भी अगर पता हो दूसरे का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 27। दो क्यूब है, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझा रहे हैं। ठीक है, कि दो क्यूब है और दोनों का क्या है, वॉल्यूम दिया है 27, तो वॉल्यूम दिया है, साइड तो निकाल ही सकते हैं और दोनों को ज्वाइन करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग आएगा उसका सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो क्यूब लेंगे। यहाँ दो क्यूब को ऐड कर दिया। अब दो क्यूब को जब ऐड कर दिया इसमें, तो क्या क्या चीजें चेंज हो गया उसको देखेंगे। आप देखिए, एक क्यूब का अगर साइड हम ए लेते हैं, ये ए है, तो अब ये जो एक नया क्यूब से, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया तो नया फिगर हमें क्या मिल गया, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें चेंज हो गई, ये ए है तो ये भी ए होगा, यानी ए प्लस ए, ये जो लेंथ हो गया 2a। लेकिन बाकी कोई चीज तो चेंज नहीं हुआ, ये आपका ए ही रहा, ये भी आपका ए रहा, यानी ब्रेथ और हाइट सेम ही रहा। तो निकाल सकते हैं। हमें ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू मिलेगा तो सरफेस एरिया इसका निकाल देंगे। दो क्यूब मिलके क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। स्टार्ट कीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। ए बराबर हो जाएगा थर्ड रूट 27, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब 3 आ गया, दो क्यूब को ऐड किया तो क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, आफ्टर ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाएंगे, हुज लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए यानी कि 3 + 3 यानी कि 6। ब्रेथ पूछा जाए तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो सेम ही रहेगा, ए यानी कि 3। और हाइट पूछा जाए तो हाइट भी सेम ही रहेगा, ए यानी कि 3। अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड बना उसका कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एक्स प्लस एच एल। इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एल की वैल्यू है 6, बी है 3, बी 3 है, एच भी 3 है, एल यहाँ पे 6 है। सबको ऐड कर देंगे। देखिए 18, ये भी 18, 36 और 36 और 9, 36 और 9 45 हो जाएगा। 45 में 2 से 90। इसमें कुछ और ही आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर ये होगा, देखिए क्यूब का वॉल्यूम दिया था, टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम दिया है, साथ में नहीं दिया है। इसका वॉल्यूम 27 है, तो हमने क्या किया, यहाँ से साइड निकाल लिया। एक साइड पता चल गया 3, तो ये पूरा हो गया 6। ठीक है, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इससे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 18 और ये 9, फिर 18 18 18 36, 36 और 9 45, और 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 90।
तो द आंसर होगा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solid is in form of a cone mounted on a hemisphere. The radius and the height of the cone are 3 meter and 4 meter. Find the surface area of the given solid. ध्यान दीजिए, एक सॉलिड है, सॉलिड इन फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। पहले हेमिस्फेयर ले लेते हैं। अब इसी के ऊपर क्या है, एक कोन है। पहले कोन ले लेते हैं, बाद में हेमिस्फेयर ले लेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक कोन ले लिया और नीचे से हेमिस्फेयर ऐड करना है। देखिए काफी इजीली हो गया। ठीक है, अब इस फिगर में क्या कर रहा है, सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 3 and 4 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना। इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए वो देखिए। कोण का क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट दिया है। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये 3 दिया है, आर जो है वो 3 है, एच जो है वो 4 है, तो ये एल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5। फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से एल निकाल लेते हैं। रेडियस आर ऑफ कोन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन बराबर 4 सेंटीमीटर। इसलिए स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि 5 निकल गया। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो लिखेंगे डायरेक्ट एक ही बार में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसका हो जाता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन कर लीजिए, एल प्लस आर ब्रैकेट में आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे सबका। पाई के लिए भी कुछ दिया नहीं है, क्या रखना है, तो पाई को रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितना है, 3। एल 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 8 में 3 से करेंगे 24, यानी कि 22/7 होगा 24। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा, पहले गुना कर लेते हैं 22 में 24। ठीक है, तो 22 में 24 से करेंगे, ये हो जाएगा 48। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, लगभग कितने बार में जाएगा, 7। ठीक है, 38 बच गया, 5 75 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें। मल्टीप्लाई यानी कि 22 24 दूना 48 60 4 55, ठीक है, लगभग 75 पॉइंट। 7 से कट जा रहा है क्या, नहीं, 30 74.75.4 लगभग आएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ऐसा कोई ऑप्शन। तो इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पाई आर एल, और इसका निकालेंगे कैसे, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आर बचेगा। अब वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू है 3, एल है 5, और 2 इंटू 3, तो 6 और 5 11, 11 में 3 से कर देंगे, 6 5 11, 11 में 2 से 3 से करेंगे 33, यानी कि 22 और गुना 33/7, 6। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 103 पॉइंट लगभग 7 आएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। पाई की जगह पे 3.1 तोड़ लेंगे तो ये आंसर एग्जैक्ट आएगा। मैंने 22/7 लिया इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A cylindric pencil sharp at one edge is combination of
एक पेंसिल जो है वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन है? ध्यान से देखिए वो पता चल जाएगा किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से इस टाइप का लगभग शेप होता है एक पेंसिल का, ठीक है? ये गोल सिलेंडर के शेप में रहता है, ये कोन के शेप में रहता है। तो एक पेंसिल जो है वो किस टाइप का शेप हो गया? ऊपर में कोन रहेगा और नीचे में सिलेंडर रहेगा, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। एक पेंसिल का जो शेप होता है, कॉम्बिनेशन किसका होता है? कोन और सिलेंडर का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shuttlecock is used for playing badminton as the shape. शटलकॉक जो है वो देखते हैं कैसा रहता है। देखिए शटलकॉक जो है वो इस टाइप के शेप में रहेगा। लगभग इस टाइप के शेप में शटलकॉक रहता है जिससे हम लोग खेलते हैं। तो देखिए ध्यान से कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? सिलेंडर और स्फेयर तो नहीं है ये, ठीक है? सिलेंडर और हेमिस्फेयर भी नहीं है। ये सिलेंडर है नहीं, ऊपर में ज्यादा है और नीचे में क्या है? कम है इसका रेडियस। स्फेयर एंड कोन, स्फेयर भी नहीं है, नीचे हेमिस्फेयर है। तो एक तो हेमिस्फेयर है और दूसरा जो है ऊपर वाला वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जो कोन होता है ना उसका क्या हुआ है? कटा हुआ पार्ट को हम फ्रस्टम कहते हैं, उसको आगे पढ़ना है डिटेल में, ठीक है? तो ये फ्रस्टम है और नीचे वाला जो है वो कोन है। जैसे बाल्टी यूज करते हैं वो भी एक फ्रस्टम का शेप है। देखिए फ्रस्टम बनता कैसे है? जब एक कोन को कट कर देंगे ना, जैसे ये कोन है और इसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? यहाँ से कट कर दिया ऐसे और ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया तो वो एक छोटा कोण निकल गया और नीचे वाला जो पार्ट है उसी को फ्रस्टम बोलते हैं, इसी को उल्टा किया हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो एक शटलकॉक जो है एक फ्रस्टम और एक हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 10 इफ द होल सरफेस एरिया इज 192 सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। प्रिज्म जो है कैसा होता है? इस शेप का तो है नहीं ये, ठीक है? लेकिन इससे बन जाएगा। देखिए नहीं, इससे नहीं बन रहा है, ठीक है? स्क्वायर लेके बना लेते हैं, 2D शेप से ही बन जाएगा। ये नीचे का बेस इसका स्क्वायर है और हाइट जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको अप्लाई कर देंगे, उत्तर निकल जाएगा। देखिए हाइट दिया है इसमें, हाइट ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 192 स्क्वायर मीटर, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा वो देखिए। अगर इसको साइड को हम ए मान लेते हैं, बेस को ये ए, तो ये ए हो जाएगा, ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है? और बाकी जो है ये बाकी जो चारों तरफ का है ये कितना होगा? देखिए ये ए है और ये हाइट कितना है? एच, यानी ए इंटू एच, ए इंटू एच, ए इंटू एच, ठीक है? और पीछे वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? ए इंटू एच। तो ये हो जाएगा और बेस का एरिया हमें पता है ए स्क्वायर और ये ऊपर का भी एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी सब को ऐड कर देंगे। अब यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस ये जो है चारों साइड का वो कितना हो जाएगा? 4a और इंटू एच बराबर 192 दिया हुआ है। अब यहाँ से जो कॉमन होता है वो कर लीजिए, यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा या बिना कॉमन किए भी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है? a का वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन h का तो हमें क्या है? वैल्यू h का पता है, तो h का वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ जैसे ही h रखेंगे तो ये हो जाएगा 40
ए, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 10 और इसको इधर लाएंगे 192 को बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा सब में से दो दो कॉमन जैसे ही करेंगे यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर और प्लस 20a और माइनस कितना यहाँ आ जाएगा 96। अब देखिए इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 96 आ जाए और यहाँ पे आ जाए 20, तो इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस 24a और माइनस 4a 96 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 20 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस 24, यहाँ हो जाएगा a प्लस 24 यानी a माइनस 4 और एक आया a प्लस 24, यानी a का वैल्यू एक आया 4 और एक आया -24। तो -24 को लेंगे नहीं क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। तो a का मान क्या होगा 4। तो जैसे ही a का मान अगर 4 आ गया तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एकदम एक समान शेप है इसका, तो बेस का एरिया निकाल के और हाइट से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होगा और प्रिज्म बराबर एरिया ऑफ बेस यानी ए स्क्वायर और इनटू एच यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और गुना 10 यानी कि 160 हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 160 इसमें जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, उसको कट आउट किया गया है फ्रॉम वन फेस ऑफ द cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the age of the cube, the surface area of the remaining solid। यहाँ देखिए एक हेमिस्फेयर कट किया गया, इसमें से एक क्यूबिकल वुडन है, ये क्यूबिकल वुडन है ऊपर से कट कर लिया गया। अब इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए क्या हुआ क्या है, ऊपर का एक सर्कल कट गया है और नीचे एक ऐसे कर्व सरफेस मिल गया। तो क्या करेंगे पहले टोटल का सरफेस एरिया निकाल देंगे, उसमें से जो कट हो गया सर्कल वो माइनस कर देंगे यानी पाई आर स्क्वायर, और नया जो सरफेस मिल गया वो कितना है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ऐड कर देंगे। तो काफी सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ये जो है हेमिस्फेयर ये दिया हुआ है बराबर डी, यही क्या हो जाएगा जो डी है वही क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा, इसलिए साइड ऑफ क्यू बराबर क्या हो गया डी, दो चीज मिल गया। और डायमीटर डी है तो रेडियस क्या हो जाएगा डी बाई 2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बराबर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा। टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ऊपर से सर्कल को माइनस कर देंगे और नया जो सरफेस बना उसका एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, साइड डी है तो हो जाएगा 6d स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना होगा डी बाई 2 होगा, तो डी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस 2 पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो 6d स्क्वायर रह जाएगा, ये दोनों आपस में कैलकुलेट होके यहाँ दो है यहाँ पे एक सिंगल है, तो ये हो जाएगा कितना पाई डी का पावर 2 और बटा में 4, जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे बाकी चीजों को ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 डी स्क्वायर और प्लस पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 1/4, फिर डी स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 24 और प्लस पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एक नंबर ए जो है ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर को लास्ट में लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी लिखिए मल्टीप्लाई में है सब इक्वल ही रहता है। द एरिया ऑफ थ्री एडजॉइनिंग फेस of cuboid A, B and C respectively, then its volume। एक क्यूबॉइड है, और इसको ध्यान से देखिए इसमें तीन कोई लगातार फेस है, उसका ये एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए एक नीचे वाला ए दिया हुआ है, एक सामने वाला बी दिया हुआ है और एक इस साइड वाला सी दिया है, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ,
इसमें क्या हो जाएगा सामने वाले में, अगर इसको लेंथ लेते हैं और ये ब्रेथ लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें हो जाएगा एल इंटू एच और इसमें हो जाएगा कितना बी इंटू एच। तो ये चीजें हमें पता है, ठीक है। नाउ अगर ए बराबर लेते हैं एल इंटू बी और बी बराबर लेते हैं, अगर इसको एल और इसको बी या फिर इसको एल और इसको बी लेते हैं तो बी बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू एच और सी बराबर क्या होगा एच इंटू एल या एल इंटू एच कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री ये तीन इक्वेशन हमें मिल गया। पूछ रहा है इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान दीजिए इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल इंटू बी इंटू एच मिल जाएगा, लेकिन सब क्या हो जाएगा स्क्वायर में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ए इंटू बी इंटू सी यानी इक्वेशन वन इंटू टू इंटू थ्री कर देंगे तो ये मिल जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी एच का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि आप अंडर रूट करने की तो जरूरत ही नहीं है। एल इंटू बी इंटू एच इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर आप इधर जाएगा तो अंडर रूट ए बी सी हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ए बी सी ही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में है विथ टू हेमिस्फेयर ज्वाइन टुगेदर एट द एंड। तो कैप्सूल देखें ये दोनों तरफ हेमिस्फेयर टाइप का होता है, बीच में क्या होता है सिलेंडर टाइप का होता है। फाइंड द सरफेस एरिया इफ द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 mm एंड द विड्थ इज 5 mm। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक 14 mm है और ये जो है चौड़ाई वो 5 mm है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है वो 5 का क्या हो जाएगा आधा हो, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 5 का आधा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये 5/2 है, यहाँ से यहाँ तक 5/2, यहाँ से यहाँ तक 5/2, तो 5/2 घटाएंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा वो कितना होगा 14 में से 5/2 यानी 5 घटा देंगे तो 9 मिल जाएगा, यानी हाइट इसका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करेंगे और निकाल देंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया ये तीनों को ऐड करना है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए, हाइट ऑफ कैप्सूल 14, विड्थ दिया है 5 mm, इसी से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हार्ट क्या हो जाएगा 5/2 mm हो जाएगा, इसका रेडियस निकल गया। अब रेडियस पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं इसका हाइट निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट ऑफ कैप्सूल वो भी निकाल लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट ऑफ कैप्सूल बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5/2 और माइनस 5/2, यानी कि 5 माइनस कर देंगे ये जाएगा 9 mm। अब सब कुछ मालूम चल गया, इसका मालूम चल गया, ठीक है। हाइट 9 है सिलेंड्रिक पार्ट का, इसका भी मालूम चल गया। अब सबका सरफेस एरिया क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट और प्लस दो हेमिस्फेयर है यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इसी में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका क्या होता है 2 पाई आर और एच हो जाएगा और प्लस इसका कितना होगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले इसमें जो कॉमन होता है वो कॉमन लेके और तब सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए। अब देखिए 2 पाई आर कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एच और प्लस यहाँ बचेगा कितना 2 आर। हम वैल्यू को रख देंगे, आर का वैल्यू कितना है, आर है कितना 5/2 रख देंगे यहाँ। एच जो है वो कितना है 9 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ ये 2 से 2 कट गया तो बचा 22/7 गुना 5 और गुना 14, ये कट गया 2, ठीक है। आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर।
अब इसमें देखिए 220 ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे एक 219.8 दिया है। ये क्यों ऐसा आया? क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 अगर लेंगे तो ये इतना ही आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, सॉल्यूशन करने के बाद भाई का साथ लिया है, इसलिए वैल्यू 220 आ रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लगभग बराबर है। तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाले में आंसर ये लगाएंगे, ठीक है। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64, दो क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम जो है वो 64 है, आर ज्वाइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिव क्यूब। ध्यान दीजिए, दो क्यूब है, दोनों ले लेते हैं पहले। ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से एक आ गया। तो देखिए, अगर साइड इसका ए है तो ये भी ए होगा, यानी ए प्लस ए कितना होगा, 2a। लेकिन ये तो यही रहेगा और ये भी यही रहेगा, यानी कि केवल लेंथ बदल गया, ब्रेथ और हाइट वही है। तो पहले देखिए कि टू क्यूब्स है और एक का वॉल्यूम 64 ईच दिया हुआ है, तो पहले एक का साइड क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर कितना, 64। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अब साइड निकल गया। अब जो नया फिगर है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब्स, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बराबर 4 प्लस 4 8, ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा, 4, और हाइट जो है वो कितना होगा, वो भी 4 हो जाएगा। अब सब कुछ मालूम चल गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वो निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला में रख देंगे सबकी वैल्यू। एल 8 है, ये 4 गुना 4 हो जाएगा, ये 4 गुना 8 हो जाएगा। ये 8 में 4 करेंगे 32, 32 और 16, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 में 2 से कर देंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से जब भी ज्वाइन करते हैं क्या चेंजेस होता है वो पता चल जाएगा, जब उसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of the radius is 3.5, find the total surface area. ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे सिलेंडर का, फिर हेमिस्फीयर का अंदर का, और इसमें दो सेगमेंट, ठीक है। और सबको ऐड करके आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहले क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस मालूम है हमें 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा। बाकी कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू रखते जाइए। इसका हो जाता है कितना, 2 पाई आर एच, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन होगा कर लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एच प्लस 2 आर बचेगा, वैल्यू रख देंगे सबका। आर का वैल्यू कितना है 3.5, एच का वैल्यू हमें पता है 10, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 आर, यानी 2 इंटू 3.5। देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, 3.5 मतलब 7 का आधा होता है, और ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 22। और गुना में क्या बचा, ये देखिए 3.5 है, यानी कि 3.5, और 2 से गुना करेंगे 7, और 7 में 10 से करेंगे, 7 में 10 जोड़ेंगे 17। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 में 2 से करेंगे 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट समझना है कि कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये कर्व सरफेस एरिया है और ऊपर से इसको निकाल दिया गया, तो ये जो है क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से भी बन गया, तो दोनों का एरिया जो ऐड हो जाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में, और जो आएगा वो फाइनल आपका उत्तर होगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए।